बालवानी राजकुमारी शाही बाग से वापस आई या नहीं? अभी तो नहीं आई महाराज। हमें बड़ी चिंता हो रही है कि काश अगर राजकुमारी की बीमारी ठीक न हुई तब मेरा क्या होगा, इस सल्तनत का क्या होगा। अगर राजकुमारी शाहीबाग से वापस आए हाँ। तो हमें फौरन खबर करना। ठीक है महाराज, बैठिए। पिताजी नमस्ते। जी पिताजी। ये हम क्या देख रहे हैं? क्या तुम्हारे शरीर में ना हमें कोई कंपन नजर आता है और नहीं आंखों में कोई भय। ये करिश्मा हुआ कैसे? पिताजी मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? पिताजी एक वैद्य ने मुझे ठीक किया है। ओ, कौन है वो वैद्य जिसने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें ठीक किया और बदले में हमसे कुछ मांगा तक नहीं? वो वैद्य गेट के बाहर खड़ा है। हम उससे मिलना चाहते हैं, ले आओ उसे। ठीक है पिताजी, अब बैठिए। महाराज की जय हो। ये है वो वैद्य, कमाल है। इतनी कम सी उम्र और इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया, विश्वास नहीं होता। लेकिन अपनी बेटी को देखकर यकीन आ रहा है। खैर जो भी है, तुमने हमारे ऐलान के मुताबिक राजकन्या को ठीक किया है। मांगो इसके एवज में, इसके बदले में राजा प्रताप सिंह से क्या चाहते हो, दिल खोल कर मांगो। आज जो कुछ तुम मांगोगे सौगंध खाता हूं कि तुम्हें जरूर दूंगा। बोलो क्या चाहिए? महाराज गुस्ताखी मेरी माफ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुपया, धन दौलत, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आपके शाही भवन में जो एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है वही मुझे भेंट कर दीजिए। पत्थर की मूर्ति, जिसके पत्थर हो जाने के बाद मैंने आज तक उस मूर्ति का जिक्र तक नहीं किया। जिस कमरे में उस मुजस्सिमा को कैद करवा दिया, उसका ताला तक नहीं खुलवाया, तो इस कमसिन वैद्य को उसके बारे में कैसे पता चला? कौन है ये? हमें इसका पता लगवाना बहुत जरूरी है। पता लगवा भी लेंगे, हम राजा हैं, लेकिन उससे पहले कौल पूरा करेंगे। मालपानी, इस वैद्य को ले जाओ और कमरे में जो पत्थर की मुजस्सिमा है, अच्छा। उस मुजस्सिमा को यानी उस मूर्ति को इस वैद्य के हवाले कर दो। ले जाओ। क्यों बात जी, वो मूर्त चाहिए? आओ आओ। सम्राट, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? ये तमाशा नहीं है त्रिकाला। फिर शायद तुम्हें एक बात की जानकारी नहीं है कैसी जानकारी? कि राजकुमारी पद्मा को एक भयंकर बीमारी थी। बीमारी? इसके सपनों में एक नाग आता था और जिस दिन राजकन्या उस नाग का ख्वाब देखती थी, भय से भयभीत रहती थी, कांपती रहती थी। तो हमने ऐलान करवा दिया कि इकलौती संतान है, अगर कुछ हो गया तो इस सल्तनत का क्या होगा। ऐलान करवा दिया कि जो कोई शख्स यानी वैद्य, हकीम, डॉक्टर जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तो इस वैद्य ने राजकुमारी को ठीक किया है और बदले में हमसे पत्थर की मूर्ति को मांगा है। हमने देने का फैसला कर लिया। धोखा? धोखा कैसा है? बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे हैं सम्राट। जानते हैं कि ये वैद्य है? हाँ, इसने खुद को बोल किया कि खानदानी वैद्य है। नहीं सम्राट, ये कोई वैद्य नहीं है। तो दरअसल ये छोकरा उसी पत्थर की मुजस्सिमा सम्राट कंचन सिंह का बेटा
इतना ही नहीं सम्राट, इस छोकरे के अंदर इच्छाधारी नाग की शक्ति है। और एक बात से अवगत करा दूं, ये जो लड़की है, इस लड़की के अंदर इच्छाधारी नागन की शक्ति है। इसीलिए इसके ख्वाब में ये नाग बनकर आता था, और जब ये लड़की नाग का ख्वाब देखती थी तो डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी, कांपने लगती थी। जिस दिन इस लड़की ने इस लड़के को देखा, इसकी बीमारी दूर हो गई, और जिसके एवज में ये अपने बाप की मूर्ति, अपने बाप की उस मुजस्समा को ले जाना चाहे। अब बात समझ में आई, अब बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। जब इसने हमारे सामने पत्थर की मूर्ति का सवाल रखा, तभी मेरा माथा ठनका। और अब बात बिल्कुल साफ है, महाराज कंचन सिंह का बेटा अपने बाप की मूर्ति को ले जाना चाहता है। एक बात और समझ लीजिए सम्राट, बोलो तिकाल, इन दोनों से वो मणि हासिल की जा सकती है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो तुम चाहे किस तरह से भी हो, इन दोनों से मणि हासिल करो। और रहे महाराज कंचन सिंह जो श्राप से पत्थर बने हैं, उनके इंसान बनने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और महाराज दोबारा पत्थर से इंसान बने, उससे पहले मैं मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके आता हूँ। मणि हासिल करो। कमीनी, एक बात तू अच्छी तरह समझ ले, समझा? भगवान से बढ़कर तू है नहीं। भगवान, अरे उसकी शक्ति के आगे किसी का जोर चलता नहीं। हरामजादे, ये तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी कमीने। कौन भगवान? कैसा भगवान? किस भगवान की बात करता है रे? वही भगवान जिसने तुझे बनाया है, मुझे बनाया है, इस पूरी कायनात को बनाया है, वही भगवान। शमशान घाट के मुर्दे, मैं हूँ भगवान। मैं तेरे जैसे सैकड़ों औलादे बनाता रहता हूँ। चल एक किनारे खड़ा हो जाओ। पीछे हटाओ, नहीं यहीं मारे जाओगे। है शमशान घाट के मुर्दे, वहां क्या कर रहा है तू? इन्हें क्यों छूता है? अबे इच्छाधारी नाग नागन की शक्तियां हैं। हाँ, ये कीरा कीरी क्या है? अरे गांव घर में रहत यार, क्या रहते हैं? कीड़ा कीड़ी। अच्छा तू जैसा समझे, आज इन दोनों को मार कर, इनसे मार करके इच्छाधारी नाग नागन को जीवित करूंगा और उनसे हासिल करूंगा मणि। मरेंगे। यहाँ कहाँ पे ले गए थे यार? गुरुदेव एक बात है, बोलो। जब तू इनका मार दो ना, बोलो। जब तुमका मिल जाए मड़ी मणि तो हमका एक ठुट दे दी हो जड़ी। गजब रे गजब। चल ठीक है शमशान घाट के मुर्दे, जब मुझे मिल जाएगी मणि, तब मैं तुझे दे दूंगा एक ऐसी जड़ी जो रहेगी हमेशा तेरे घर में खड़ी। अरे यार खड़ी रही तो बवाल हो यार। कैसे बवाल? खड़ी ना रहे फिर जब तुमका मिल जाए मड़ी, मणि हमका दियो एक ऐसी जड़ी, जड़ी हमारे घर में रहे पड़ी। क्यों? वह पर रात दिन हम चढ़ी। समझ गया शमशान घाट के मुर्दे, अगर जड़ी रहेगी खड़ी तो हमेशा तेरे शरीर में गड़ी गड़ी ना बारिश पाए के सड़ी। तो किनारे हट, पहले हम इनसे लड़ी। मारो दोनों एक साथ मरोगे, क्योंकि जब तक तुम दोनों नहीं मरोगे हमें वो मणि हासिल नहीं होगी। और उस मणि को हासिल करके, उस मणि को इसी शरद पूर्णिमा को सिद्ध करके हम त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बनेंगे। मरोगे सब। सुल्ताना हटा, आज इनका मरना बहुत जरूरी है। इनका दोनों को मरना बहुत जरूरी है आज। अघोरी त्रिकाल देव, ये बच्चे नहीं मरेंगे
बल्कि मौत तेरी आ चुकी है। असंभव असंभव सुल्ताना, अभी पृथ्वी पर ऐसा कपास नहीं तैयार हुआ जिससे अघोरी त्रिकाल का कफन बनाया जा सके। अघोरी बोल। आज डाकू सुल्ताना तेरी मौत का सामान लेकर आया है। सुल्ताना, शायद तू जानता नहीं है, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में मौत तो सबको आएगी, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर। जानता है क्यों? क्या कहा? दुनिया में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इंसान है, सबको मौत आएगी, सब मरेंगे, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर। इसका मतलब कि तू अमर होकर आया है। हाँ। लेकिन वो क्यों? वो इसलिए कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। अगर तू जानना चाहता है, आज तू भी मरेगा, तू मरने वाला, इसलिए मेरी मौत का राज जान ले तू। सुन, मैं मरूंगा तो सिर्फ महाकाल के दिए हुए तिलस्मी खंजर से, और वो खंजर इंसान की बद की बात नहीं कि हासिल कर सके। जानता है क्यों? क्योंकि वो खंजर यहाँ है ही नहीं। अच्छा। खंजर जादुई जंजाल में महामाया मलिका के पास है, जो एक जर्जर पुरानी बुढ़िया है, और उस पर एक शर्त है, जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी रचाएगा, तभी तिलस्मी खंजर हासिल कर पाएगा, तभी त्रिकाल मारा जाएगा। अबे शमशान घाट के मुर्दे, पहली बात तो कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पता किसी को मालूम नहीं है। अगर चला गया तो जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी नहीं रचाएगा, जब शादी नहीं रचाएगा तो खंजर नहीं पाएगा, जब खंजर नहीं पाएगा तो त्रिकाल मारा नहीं जाएगा। गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे, हंसो तो मैं हंसू क्योंकि मैं मरूंगा नहीं, और तू मरने वाला फिर भी हंस रहा है। बोलो। बल्कि तेरी मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। असंभव असंभव है, लेकिन असंभव को संभव ये डाकू सुल्ताना बनाएगा। जो अपने दिल में तू सोच रहा है, तेरी मौत का सामान, चलो नजर उठाकर देख किस तरह। अच्छा, ए सुल्ताना, तू मुझे क्या दिखाने जा रहा है? अगर इस त्रिकाल ने नजर उठा दिया तो पूरा इलाका साफ हो जाएगा। अच्छा। और तू मुझे क्या देखना चाहता है? अगर देखना चाहता तो देख, और देखेगा तो खुद ही देख करके तू सूख जाएगा। क्या दिखाएगा मुझे? बहुत दुनिया देख चुका हूँ। बता, तू मुझे क्या? अब क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? महामाया, महामाया, तूने शादी रचा लिया, अपने असली रूप में आ गई। सुल्ताना, सुल्ताना, तो जादुई जंजाल चला गया। तो क्या समझता है? इससे शादी रचा लिया। ये 85 साल की जर्जर बुढ़िया के रूप में थी, लेकिन मैंने उसका ख्याल नहीं किया और मैंने शादी रचा लिया। सुल्ताना, बोल। तिलस्मी खंजर हासिल कर लिया। तिलस्मी खंजर हासिल कर लिया। ये है ये। सुल्ताना, अगर तिलस्मी खंजर हासिल कर लिया तो समझ लो कि त्रिकाल मर। अगर साले भाग कर गया ना तो इसी खंजर को बहा करके मारूंगा। या चले आ तोहरी बहिनी महतारी का पाय लागू यार। माल पानी। अरे बात कर। तू का चढ़ा ले। देख रहे हो भैया, कहा कि हमका चढ़ा लियो,
कहाँ एक कई ट्रक, कहाँ एक कई मोटरसाइकिल, अब चढ़ा ले मर जाई कहीं। हम नकुना तो बेटवा पर से तो कूद गया गम से, ताव में कूद गया है तो अब बेटा ताव में चढ़बो करो। हे मोर भाई, का हमका दुश्मन की तई मारत हो भाई। दुश्मन की तरह मार रहा हूँ। हाँ भाई, मारू न तो क्या तेरी आरती उतारू? हैं? कौन सी कसर छोड़ा साले? हैं? तूने इस उज्जैन में क्या से क्या नहीं किया बोल? जहाँ जहाँ मारत हो हुआ लागत है। और हैं? जहाँ शाला त्रिकाल देव, अघोरी तांत्रिक, आज तेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई और तेरा नाम निशान ये डाकू सुल्ताना मिटाएगा, क्योंकि डाकू सुल्ताना को तेरे रक्त की जरूरत है। तेरे रक्त की मुझे जरूरत है पापी। तुझे मारकर तेरे रक्त को ले जाऊंगा और ले जाकर। मैं शरीर में खून नहीं ना भाई। खून नहीं? नहीं। हाथी है क्या? नहीं भाई, निकलवा दो बस। खून? हाँ। खून निकलवा दिया है? आओ। तेरी खून भाई सब दान माता जी ना भाई। हाँ हाँ, हमें जो सुनील मास्टर के मेहरारू के हाइड्रोसिल का ऑपरेशन भरा वही में चढ़वा दी। अच्छा, तो रक्तदान किया है? रक्तदान किया है? मारूंगा मारूंगा, क्या शाला मौत की नींद में सुला दिया। इस पापी की लाश खींच कर कहीं फेंक दो। और बेटे घबराओ नहीं, इस पापी से तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, लेकिन वो पापी प्रताप सिंह इस वक्त उज्जैन में तहस नहस कर रहा है। जो महाराज इस वक्त पत्थर के हो चुके हैं और उनके पत्थर की मूर्ति को तोड़ने जा रहा है। उससे पहले हम वहां पहुंच चले, वरना महाराज की जो पत्थर की मूर्ति है, जो महाराज इंसान से पत्थर हो गए हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ देगा तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। सच कहते हैं आप। आज ही मुझे पता चला कि वाकई में पत्थर में जो तब्दील है मेरे पिताजी है। हाँ। इससे पहले कि वो हरामजादा उस पत्थर की शिला को तोड़ दे क्यों नहीं बेटे? और मेरे पिताजी को जान से खत्म कर दे। घबराओ नहीं, जितनी जल्दी हो सके चलिए। अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और चल करके मैं महाराज जो इंसान से पत्थर बने हुए हैं, आज उनकी पत्थर की मूर्ति को तोड़ने नहीं दूंगा और उन्हें पत्थर से इंसान मैं बनाऊंगा। चलो चलते हैं। अगर महाराज की मूर्ति सलामत रही तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हाँ हाँ महाराज। और प्रताप सिंह के लिए कोई खतरा पैदा हो उससे पहले प्रताप सिंह खतरे को ही मिटा देगा। वही नकुना पर मारो कि मूड बिखरा है। हरामजादे, इस पत्थर की शिला को तोड़ने जा रहा था। ये पापी जो अपने दिल में सपने सजा करके और आज ये महाराज
महाराज जो पत्थर के बने हुए हैं, आज इनके भी ये पत्थर की मूर्ति को ये चकनाचूर करने जा रहा था, लेकिन सबसे पहले उस हरामजादे अघोरी तांत्रिक का रक्त में महाराज के जिस्म पर लगा दूं ताकि ये पत्थर से इंसान हो जाए। उसके बाद इस पापी से मैं निपटता हूं। महाराज, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप इंसान के रूप में फिर से आ गए। महाराज, आप कितने दिनों से पत्थर बनकर अपने इसी राज्य भवन में पड़े थे और आज इंसान के रूप में फिर आए, तो आपकी नजरों में ये डाकू लोग दिखाई दिए। लेकिन महाराज, मैं डाकू नहीं हूँ हुजूर। अगर आप डाकू नहीं तो कौन है फिर आप? महाराज, मैं डाकू नहीं, बल्कि मैं आपके चरणों का सेवक, आपके इस मुल्क को जैन का रक्षक, मैं आपका वही सेना नायक विजय सिंह। लेकिन विजय सिंह, जिस शरीर पे वर्दी होनी चाहिए फौजी की, उस शरीर पे काली वर्दी क्यों धारण किया तुमने? बताऊंगा महाराज। आपको किसी इच्छाधारी नागन ने आपको श्राप दिया था और उसी के श्राप से आप पत्थर हो गए थे। महाराज, आपके पत्थर हो जाने के बाद आपके उज्जैन में इस पापी ने क्या किया? आपके उज्जैन को तहस नहस किया। महाराज, इस पापी ने राज्य माता को कैद खाने में बंद करवा दिया। कैद खाने में बंद करवा करके युवराज छोटा सा था, जल्लादों को बुलवाकर और राज्य माता को और इस नादान बच्चे युवराज को ये खत्म करवाना चाहता था। ये खबर मुझे बॉर्डर पे सिपाहियों के द्वारा मिली। वहां से मैं साधु का भेष बनाकर आया और आकर के मैंने राजमाता को बचाया। हुजूर, सेनापति विजय सिंह, आपने हमारी महारानी को बचाया और हमारे युवराज को बचाया, वो भी इस हरामखोर के चंगुल से। उसके बावजूद इस पापी ने मुझे जख्मी किया था और उसी मायावी इच्छाधारी नागन ने मुझे सब कुछ बताया है कि जिस वक्त तुम उस अघोरी को मारकर उसका रक्त महाराज के जिस्म पर लगा दोगे तो महाराज पत्थर से इंसान हो जाएंगे। महाराज, मैं काफी मंजिल पार करते हुए आज आपको इंसान के रूप में देखा। हो गया महाराज। विजय सिंह, क्या बात है? अब आज इसी को इसके टुकड़े टुकड़े करो सारे। विजय सिंह, अगर हमारा बेटा ये है तो हमारी महारानी कहाँ है? महारानी राजमाता जी को मैंने बचाया था जेल से और मैंने सिपाहियों के द्वारा उन्हें गुप्त गुफा से बाहर कर दिया था, वरना ये पापी उसी कारागार में मरवा देता। ना आज आपके कुल का चिराग रहता और ना राजमाता रहती। द्वारपाल बिहारी लाल, राजमाता को बुला करके लाओ। महारानी जी, स्वामी जी, आप पत्थर से इंसान। ये सब सेनापति विजय सिंह की करामात है। राजमाता, मैं साधु के भेष में आपके पास गया था। राजमाता, कारागार से आपको मैंने भगाया। उसके बाद मेरे ऊपर क्या मुसीबत इस पापी ने डाला। मुझे जान से मारना चाहा इस पापी ने, मुझे जख्मी कर दिया। भाग करके मैं गया और इच्छाधारी मायावी इच्छाधारी नागन ने मुझे शक्तियां दी, जिसकी वजह से आज मैं दुनिया में जिंदा रहा और अपने कामों में कामयाबी प्राप्त किया। राजमाता,
हाँ सेनापति बेटा, स्वामी जी सेनापति के इतने एहसान है मुझ पर, काश आज सेना नायक ना होता तो हम माँ बेटी इस संसार में जिंदा न रहते। हाँ स्वामी जी। महाराज, अब इस पापी के लिए आप क्या आदेश दे रहे हैं? तो आपके उज्जैन राज्य में सम्राट बनकर बैठा था। सेनापति विजय सिंह, मेरा बेटा जिस वक्त मैं 15 वर्ष का बहुत छोटा था, अपने बेटे को गले लगाना चाहते कि बात पर बेटे आज तक आप पाषाण में तब्दील थे पिताजी, मुझे मालूम नहीं था इतना बड़ा राज। बेटे आज इसकी वो हालत करो, जिंदगी में इसकी हालत को देख कोई भी दूसरा इंसान वैसी हरकत न कर सकता। प्रताप, प्रताप सिंह। महाराज देखो, छोटी मोटी गलती भैया हर आदमी से हो जाती है। अब थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो गई यार, गंगा दहाई एक बार माफ करो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया राज्य में, कह रहा छोटी मोटी गलती है। इतनी बड़ी गलती अभी छोटी मोटी गलती है। ए गंगा दहाई, सपना समझ लो, सपना समझो, सपना, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, हम सपना समझकर इसे भूल जाए क्यों, और तुझे माफ कर दें ताकि दोबारा मौका मिल जाए तो अब की बार किसी को न छोड़े। अब की हम छोड़ दें तो तू इस उज्जैन राज को तहस नहस कर दे। इसे छोड़ दूं? ये शाही पोशाक पहन रखा है, ऐ मालपानी, इसका शाही वस्त्र उतार लो, राज का शाही वस्त्र इसका, क्योंकि सम्राट बना है ये। इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत? जिसकी कोई इज्जत होती है बेइज्जती को डर रहा है, कह रहा है इज्जत खराब हो जाएगी। उतारो, क्या उतारो, गिल्ली हसमुना बनाओ। शाला, और जैन मुल्क का सम्राट क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? दुनिया में तुझे जीने का कोई हक नहीं है पापी। अब तेरा नामो निशान ये विजय सिंह। बेटा, तुम्हारे पास वो जो लड़की थी जब मैं बचाने गया था, वो कहाँ है, कौन है? उसे समक्ष बुलाया जाए। ये कौन है विजय सिंह? हुजूर, ये अभी जो पापी प्रताप सिंह मारा गया उसी की बेटी है। अगर ये उसकी बेटी तो यहाँ क्या कर रही है? महाराज, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इन दोनों बच्चों में आपसी प्रेम है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं हुजूर। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा है कि अपने कर कमलों द्वारा दोनों बच्चों की खुशियां सजा दीजिए महाराज। विजय सिंह, अगर ये दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं तो हम जैसे लोगों को प्यार के दुश्मन नहीं होना चाहिए। गलती महामंत्री ने किया है, उसकी बेटी ने नहीं, इसलिए हम उनकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार करते हैं। दोनों बच्चों की खुशियां सजा और विजय सिंह जी राजन, हमारे बच्चों को खुशियां तो सजा दी गई, लेकिन ये कौन है? ये लड़की जो सामने खड़ी हुई है ये कोई और नहीं हुजूर, ये महामाया नाम की लड़की है, जिसकी वजह से आज अपने मंजिल को मैं प्राप्त हुआ हूँ महाराज। बड़ी मुश्किलें झेलना पड़ा और किस शर्तों को मंजूर करते हुए मैंने इसके साथ अपना विवाह रचाया महाराज। और उसके बाद ये तिलस्मी खंजर मुझे मिला, तब मैं उस अघोरी तांत्रिक को मारकर
आपको आज इंसान रूप में पाया महाराज। ये वही लड़की महामाया है। सेनापति विजय सिंह, जी राजन। तुमने शादी कर लिया और पहले किसी को बताया भी नहीं? अरे महाराज, जब ऐसी मुश्किल, ऐसी परेशानी ही थी कि मजबूरी थी। अगर ऐसा न करता तो मैं अपनी मंजिल को कभी पाता नहीं महाराज। सेनापति विजय सिंह, जी राजन। जब तक इस उज्जैन राज में तुम इस पद पे तैनात थे, हमारे पत्थर न होने पहले, तब तक आपसे हमने कई बार कहा, लेकिन आपने हमारी बात को नहीं माना और हमें नई जिंदगी देने के लिए तुमने इसे शादी किया। ये खुशी की बात है। सिर्फ आपकी खुशियों के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया है साहब महाराज। सब कुछ मैंने शादी अपनी रचाया, इनकी शर्तों को मंजूर किया है महाराज। एक काम तुम्हें करना होगा, इस वर्दी को उतार दीजिए और वही वर्दी धारण कीजिए जिस वर्दी पे आप इस उज्जैन राज के सेनापति पद पे तैनात थे। और आज के बाद इस राजमहल में, जो दूसरा राजमहल है हमारा, उस राजमहल में अपनी पत्नी को लेकर के रहोगे और अपने पद पे तैनात रहोगे और उसी तरह हमेशा इस राज की रक्षा करते रहोगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। तो ठीक है, जाओ इस वर्दी को उतारो और अपने उस पुराने वाले लिबास में आ जाना। महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। प्रिय दर्शक भाइयों, इन्हीं प्रसंगों सहित ये पार्टी का खेल इसी जगह समाप्त हुआ। पेश की गई संगीत आप लोगों के समक्ष पत्थर का राजा, तिलस्मी खंजर, डाकू सुल्ताना, ये सिंह थिएटर संगीत पार्टी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम लोग आप लोगों से लेते हैं विदा। अब आप लोग थोड़ी देर 2-4 गाने बजाने सुन लीजिए। हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता, जय भारत।